सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो दलील दी है उस पर आपको जवाब देना चाहिए। गौरव जी वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और आरएसएस यानी संघ का कार्यक्रम है। अभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में सिर्फ चुनावी आयोजन किया जा रहा है, ये चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम उससे दूर रह रहे हैं। गौरव जी देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, ये कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी मानसिकता है उसको दर्शाता है। और राहुल गांधी स्वयं ये कह चुके हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। आज जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो वजह दी गई है इनके पत्र में, वो ये कहता है कि धर्म जो है मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, यही कह रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूं। ये राहुल गांधी हैं, जालीदार टोपी पहने बैठे हुए हैं इफ्तार पार्टी में। धर्म तो निजी विषय है अंजना जी, और राहुल गांधी अगर मुसलमान है तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन यहां पे जालीदार टोपी पहनना ठीक है, धर्म यहां निजी विषय नहीं रहता है। इसी के साथ देखिए घमंडिया के अलायंस के सारे नेता, अभी अखिलेश यादव कुछ कह रहे थे, ये देखिए ये भी जालीदार टोपी पहने हैं, बैठे हुए हैं, मुसलमान बन गए। मौलाना मुलायम और मौलवी अखिलेश, देखिए तस्वीर देखिए। इसके बाद आप देखिए एक और घमंडिया के अलायंस है, ये है आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार और अरे अच्छा तेजस्वी यादव, जालीदार टोपी पहनी है। धर्म तो निजी विषय है, ये कैसे हो गया? अरे जालीदार टोपी पहने हो, धर्म निजी विषय है, तो तब भी निजी विषय होता ना, तुम तो मुसलमान हो नहीं। अच्छा, इसके बाद और भी ऐसी कई तस्वीरें हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात कहता हूं, 3 कारण हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये संवैधानिक भी है, न्याय संगत भी है, और हर नागरिक की तरह जो कि अपनी आस्था भगवान राम में रखता है, इन नेताओं को भी वहां होना चाहिए था। पहला कारण, हमारी जो पंथ निरपेक्षता है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है अंजना जी, और मैं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं बता रहा हूं, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं या सांसद हैं, आपको दूर रहना है कोई भी धार्मिक कार्यक्रम से, बल्कि आप अगर जाते हैं तो ये जो हिंदुत्व की ताकत है और जो पंथ निरपेक्षता की ताकत है उसको आगे बढ़ाता है। दूसरी बात, ये देखिए संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है मैं अपने हाथ में लाया हूं, और ये मूल अधिकारों का जो चैप्टर है, चैप्टर 3, इसमें किसकी तस्वीर है? संविधान में ये है भगवान राम की तस्वीर। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भगवान राम जो हैं वो हमारे कण-कण में है और पूरे देश की आस्था उनमें है, ये संविधान की मूल। और तीसरा कारण, सोमनाथ मंदिर याद करिए, सोमनाथ मंदिर का जब उद्घाटन था आजादी के बाद, तो वहां कौन गया था आपको मालूम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल जी गए थे। तब भी जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और कहा था मुझे तो पसंद नहीं है कि आप वहां जाएं, और साथ में लिखा था सोमनाथ मंदिर को इस भव्य तरीके से बनवाने का मैं पक्षधर नहीं हूं। आज भी वही हिंदू विरोधी सोच कांग्रेस में जीवित है, लेकिन और ये विचित्र बात नहीं है। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 10-15 सेकंड और लूंगा। देखिए सोनिया गांधी को इस देश ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन वो भारतीय कभी नहीं हो पाई। आज भी वो इटालियन ही है, और वो यहाँ की जो संस्कृति है और जो हिंदू धर्म है, जो विशाल है, सहिष्णु है, उसको समझ ही नहीं पाई। वो केवल नफरत में ही अपना जीवन जीती जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मदर टेरेसा को जब सेंट डिक्लेयर करना था तो वाटिकन को चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा था मैं स्वस्थ नहीं हूं इसलिए नहीं आ पा रही हूं। तब क्या धर्म एक निजी विषय नहीं था? ये सब सवाल आज पूछे जाएंगे, और देश का हर नागरिक, केवल हिंदू नहीं, ये सब देख रहा। ठीक है, इन सब का जवाब आचार्य प्रमोद कृष्ण देंगे, हालांकि वो खुद नाखुश हैं कि कांग्रेस के नेता क्यों जा रहे हैं। लेकिन गौरव जी, आपने इन तमाम नेताओं की तस्वीर दिखाई इफ्तार में जाते हुए या अलग आयोजनों में जाते हुए, लेकिन यही नेता मंदिरों में भी गए हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखानी चाहिए। और आप उनको हिंदू विरोधी कहते हैं। अगर वो हिंदू विरोधी होते तो मंदिर क्यों जाते? अपने आप को जनेऊधारी क्यों बताते? मैं इस बात का उत्तर देना चाहता हूं। ये देखिए मैं रखा हूं,
ये एक बड़ा सवाल, अच्छा किया आपने पूछा। ये देश जाने, ये इस साल की रामलीला की तस्वीर है। देखिए कौन है, सोनिया माता जी रामचरितमानस हाथ में पकड़ी है। आपको मालूम है क्यों पकड़ी है? मैंने रखी थी, ये मैं जानता था आप पूछेंगी। ये इसलिए कि 5 राज्यों में चुनाव थे, हिंदुओं का वोट चाहिए था। लेकिन क्या ये विरोधाभास नहीं है कि अभी सोनिया गांधी कहती हैं धर्म एक निजी विषय है, तो ये रामचरितमानस चुनाव से पहले हिंदुओं का वोट लेने के लिए क्यों हाथ पे पकड़ी है? ये उत्तर है आपको अंजना जी। यही दिखाता है गिरगिटान से ज्यादा जो अपना रंग बदलेगा उस व्यक्ति का नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे है। गिरगिटान इनके पैर छू के कहता है आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज बहुत डिफिकल्ट पिच पर उतरकर आपको बैटिंग करनी है। मुझे पता है आप निजी तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को डिफेंड करेंगे, लेकिन आप नहीं डिफेंड कर पाएंगे कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को जिसमें वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन बॉयकॉट कर रहे हैं। सवाल तो ये है ना कि वो राम जन्म भूमि है, इतने 5 सदी के बाद अब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां से क्यों परहेज, क्या परहेज? आचार्य जी। अंजना जी, आपका जो सवाल है वो बहुत ही गंभीर है और आपने जो मेरे विषय में कहा ये भी बहुत गंभीर विषय है। ये बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रही हैं कि श्री राम जन्मभूमि से काहे का परहेज, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राम सबके हैं, सब राम के हैं। जहाँ तक सवाल अभी गौरव भाटिया जी की बातों का है, तो गौरव भाटिया जी का तो फर्ज बनता है कि वो पंडित नेहरू पर हमला करें, इंदिरा गांधी पे हमला करें, सोनिया गांधी पे हमला करें, राहुल गांधी पे हमला करें, प्रियंका गांधी पे हमला करें। कांग्रेस पार्टी पे हमला करना उनका फर्ज है, क्योंकि वो हम लोग एक दूसरे के विपक्ष में हैं, विरोध में हैं। मगर मैं पिछली बातों पर, अतीत पर बात नहीं करता हूँ। वर्तमान का जो विषय है ये गंभीर विषय है और राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। मुझे ऐसी उम्मीद थी और हम लोग ये अपेक्षा करते थे, और हम नहीं, ऐसे करोड़ों कांग्रेस के लोग हैं जो ये अपेक्षा कर रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के बाद जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह हो रहा है, इसके निमंत्रण को स्वीकार किया जाएगा और इसके निमंत्रण को स्वीकार किया जाना चाहिए था। क्योंकि जितने भी सवाल थे, जितने ऑब्जेक्शन थे, जितने एलिगेशन थे, जितने कन्फ्यूजन्स थे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद सब खत्म हो गए थे। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। अभी हमारे साथ वारिस पठान बैठे हैं, उन्होंने भी चिल्ला चिल्ला के ये कहा था, उनकी पार्टी ने भी कहा था। तो जब हिंदू और मुसलमान, भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा था, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी राज्य का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, कोई भाषा बोलता हो, वो सब ये कह रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और एक ट्रस्ट का गठन हो गया और मंदिर निर्माण पूरा हो गया, मंदिर निर्माण पूर्ण होने के पश्चात उसकी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये भावनाओं का विषय है, ये आस्था का विषय है। इसमें भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार करने की बजाय इसको अस्वीकार किया गया। इससे हमें ठेस पहुंची है, इससे हमारा दिल दुखी है, और वो भी हमारे पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? तो हम अपनी बात को कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर, सर वजह बताइए ना। आपने तो इस पार्टी को अच्छे से करीब से देखा। अर्जुन मोढवाडिया का ट्वीट देखिए। अर्जुन मोढवाडिया कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, वो नेता विपक्ष रह चुके हैं गुजरात में। भगवान श्री राम आराध्य देव है, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। ये पोरबंदर के विधायक है, मौजूदा विधायक, और वो कह रहे राज्य इकाइयों ने ये फैसला लिया, इसलिए हमने ये फैसला ले लिया। क्यों लिया ये फैसला? आपकी नजर में क्या समझ में? मैं अंजना जी इसको बहुत साफ तौर से मैं इसको एकदम साफ कर देना चाहता हूं, एकदम साफ कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है। अर्जुन मोढवाडिया जी ने जो बात कही है, मैं भी बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं। मैं पूरा समर्थन करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था।
और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का आभार व्यक्त करना चाहिए था। पत्र जारी होना चाहिए था आभार का, और पत्र जारी हुआ अस्वीकार का। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये सवाल उनसे करना पड़ेगा जिन्होंने पत्र जारी किया। और बड़े संयोग की बात कहो या विडंबना कहो कि पत्र जारी जिन्होंने किया उनके नाम में राम है और वो राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। अरे भाई, आभार पत्र जारी कर देते कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं। स्वीकार भी ना करते तो आभार तो व्यक्त कर देते। एक सीधा सवाल पूछूं आपसे आचार्य जी, किया, स्वीकार आचार्य भी जी नहीं किया, अस्वीकार। जो आप बोलने से बच रहे हैं, एक सीधा सवाल पूछूं, हो सकता है आपके लिए जवाब देना आसान हो जवाब भी सीधा ही नहीं। इस बार जब मैं सीधा सवाल पूछूंगी आपके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। क्या ये डर है कि सेक्युलर छवि धूमिल हो जाएगी? नहीं अंजना जी, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि सनातन से सेकुलर और कोई धर्म नहीं है। सनातन होना ही सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी है। सेकुलर का मतलब ही सनातन है, सनातन का मतलब ही सेकुलर है। सेकुलरिज्म अलग है और सनातन अलग है, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे तो प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो जो धर्म सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, उससे बड़ा सेकुलरिज्म 5 सेकंड और दीजिएगा। और महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर इंसान कौन हो सकता है? महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या राम का नाम लेकर के शुरुआत जो महात्मा गांधी करते थे वो बीजेपी के थे? अरे भाजपा की तो उत्पत्ति 1980 में हुई है। राम तो आदि और अनंत है। राम तो अनंत है, राम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है। राम को किसी पार्टी से जोड़ देना, राम किसी पार्टी के थोड़ी हो सकते हैं, राम किसी संगठन के थोड़ी हो सकते हैं। राम सबके हैं, सब राम के हैं। यही मेरा सवाल है। हमारा जो पार्टी का जो फैसला है, मैं पार्टी के नेताओं से, पार्टी के नेतृत्व से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस फैसले से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।